नमस्कार दोस्तों। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने ये जाना था कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या पढ़ने हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होती है, जो कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है। और हमने उसमें ये देखा था कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, वो दो पार्ट से बटा था। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशन और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आज इस वीडियो से हम उसके फर्स्ट पार्ट को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर अकाउंटिंग अजम्पशन वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 3 4 5 ऐसे मतलब 7 8 मतलब कॉन्सेप्ट हैं इसमें, और उसको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम अकाउंटिंग कन्वेंशन वाले पार्ट को यानी सेकेंड टाइप्स को स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट को, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर अकाउंटिंग अजम्पशन। तो इसमें हमारे जो आईसीएआई के द्वारा जो प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट हैं वो गोइंग कंजन कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। उसके अदर भी कुछ हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं गोइंग कंजन कॉन्सेप्ट। तो मित्रों देखिए, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारी प्रिंसिपल, ये हमारी कॉन्सेप्ट यह बताती है कि हम जो बिजनेस या फिर फर्म चला रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा, और कभी फ्यूचर में वो बंद नहीं होगा। ये हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारी बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी। जैसे देखिए लिखा है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड that the business will continue to exist for a long period in the future। मतलब कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट का जो मतलब है वह यह है कि हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। एग्जिस्ट यानी जब तक वो एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो अपना मतलब लाइफ उसका रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में हम ऐसा मानकर अकाउंटिंग नहीं करेंगे कि हमारी बिजनेस 2 साल 4 साल बाद बंद होने वाली, हम ये नहीं मानेंगे। क्योंकि ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। बेसिकली यही हमें कॉन्सेप्ट ये बताता है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि दो पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, जो कि हमारे 3 साल 5 साल 6 साल मतलब बहुत लंबे पीरियड तक हमें रखने होते हैं, मतलब उससे हम बहुत अपने काम निकालते हैं, तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। और करेंट एसेट वे एसेट होते हैं जो कि हमारे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बीच में हम डिफरेंसेस को लाते हैं, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। क्यों लाते हैं? क्योंकि मान लीजिए हमारा जो फर्म है वो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार चलता रहेगा, तो भाई जब फ्यूचर में वो चलता रहेगा, उसका कोई एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, तो हमारे फ्यूचर में फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट को अलग करना जरूरी है ना। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमारा बिजनेस बहुत ही साल चल रहा है, तो हमारे जब एसेट सेपरेट नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, हम फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट को अलग कर देते हैं, डिस्टिंक्ट कर देते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब वही अंतर। तो यही हमें गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता है। उसी प्रकार डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक उसी प्रकार हमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम बड़े बड़े अपने एसेट खरीद कर खर्चे करते हैं, तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम बिजनेस के रनिंग में खर्चे करते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है
कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, कभी भी वो स्टॉप नहीं होगा, कभी वो क्लोज नहीं होगा, ऐसा हम अजम्पशन करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल कहती है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं दी है, केवल उतने ही टॉपिक्स उतने ही टर्म्स लिखे हैं जितने हमें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, तो चलिए हम नेक्स्ट टर्म्स को देखते हैं, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को देखते हैं। नेक्स्ट जो है यानी सेकंड जो है कॉन्सेप्ट, वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये जो मित्रों कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पहले इतना क्लियर रखिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो चीज़ें हम रेगुलर करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप कंसिस्टेंट होइए, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे आपका काम बेहतर नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना, हमारे टीचर कहते हैं और भी लोग कहते हैं, तो क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं वो कंसिस्टेंसी होता है। तो जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होती है वो हमें ये बताती है कि हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा, रिमेन कंसिस्टेंट रहेगा फ्रॉम ईयर वन ईयर टू अनदर। मतलब कि जितन मान लीजिए हमने इस साल कोई मेथड या प्रिंसिपल हमने यूज़ किया, फॉलो किया, जैसे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसमें हमने WDV मान लीजिए हमने यूज़ किया, तो उसके अगले साल भी हम उसी मेथड को उसी प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। ये नहीं कि हम इस साल कुछ और फॉलो करें अगले साल कोई और मेथड फॉलो करें, ये नहीं होता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारे जो प्रिंसिपल मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। मतलब जो हम इस साल फॉलो करेंगे वही हम अगले साल भी फॉलो करेंगे, वन ईयर टू अनदर। मतलब जो हम इस साल फॉलो किए वही हम अनदर ईयर मतलब दूसरे साल भी हम फॉलो करते जाएंगे। क्लियर, दिस शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये पॉइंट यह कहता है कि हमारे जो प्रिंसिपल या मेथड होंगे वो चेंज्ड नहीं होंगे फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब साल दर साल चेंज नहीं होंगे। जैसे आज इस साल हमने कोई और मेथड या प्रिंसिपल लगाया, फिर अगले साल कोई और हम लगाएं, तो वो हमें ये प्रिंसिपल कहता है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो इस साल फॉलो करेंगे वही आप अगले साल भी फॉलो करेंगे। लेकिन एक एग्जम्पशन है, क्या है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड ओनली। देखिए हमने कहा कि हम किसी भी मेथड को किसी भी प्रिंसिपल को हम अगर इस साल फॉलो कर रहे हैं तो अगले साल भी उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसके अनुसार, वो यहाँ लिखा है, इफ लॉ रिक्वायर्स। अगर कानून को लग रहा है कि भाई रूल में चेंजिंग होनी चाहिए, तब हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड को जो हम फॉलो करें उसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। फिर दूसरा कहता है कि इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे तो भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS1 जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसी के अनुसार ये जितने हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो दिए गए हैं, तो वो चाहे तो भी बदलाव कुछ कर सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हमें कुछ लग रहा है कि हम इससे और अच्छा कर सकते हैं, अगर हम किसी और मेथड को फॉलो करें तो भी हम अपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर करने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड में हम चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। क्लियर हुआ? एक बार और मैं बताता हूं कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यह बताता है कि हमने जो इस साल फॉलो किया जो भी रूल रेगुलेशन मेथड, वही हम अगले साल भी फॉलो करते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, देखिए इन अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के भी क्या है, कुछ अलग मेथड हैं, तरीके हैं, और क्या है तो समझिए।
in accrual concept, revenue is recorded when sale are made or service rendered and it is immaterial whether cash is received or not। मतलब एक्रुअल कॉन्सेप्ट यह बताता है कि हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन को होते ही हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। हम केवल कब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, जब हमारी ट्रांजेक्शन होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, ठीक है। तो इन एक्रुअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, मतलब रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे जब भी हमारा सेल हुआ हो। जैसे हमने किसी मशीन को बेचा, मान लीजिए हम डीलर हैं, सेलर हैं, तो हमने मशीन को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बेचा, लेकिन हमें कैश क्या है अभी रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब हमें पेमेंट नहीं हुई है कैश में, ठीक है। तो उसको हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कैश मिले या ना मिले, वो क्या इमैटेरियल है, ठीक है। हमें केवल इससे मतलब है कि हमें सेल किया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमने इतने रुपीस का ये चीज बेच डाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताती है कि हम जब भी किसी ट्रांजेक्शन को करेंगे तो तुरंत उसे रिकॉर्ड करेंगे, नो मैटर कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। क्लियर। तो ये एक्रुअल कॉन्सेप्ट हमें बताती है। आज हम इन 3 ही कॉन्सेप्ट को इसमें कवर कर रहे हैं। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो मित्रों, आशा है आपको समझ में आई होगी बातें। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को फिर रिवाइंड करिएगा, क्योंकि चीज़ें एक बार जब हमें नहीं समझ में आती है ना, तो जब हम दोबारा उसे देखते हैं, दोबारा उस वीडियो को देखते हैं, तब हमें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर दोबारा देखिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक जुड़े थे।